Namaste and good morning, everyone. Let's do some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Bhavaswaha, Tatsavitra Vargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Na Prachodayat. अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतं गम्य ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै ओम शांति शांति शांति. Let's open our books. Yoga Vashishta on page number 423, and this is a book 1. So प्रहलाद द्वारा समस्तवन एवं स्मध्यस्थ होना. So प्रहलाद story continues over here. प्रहलाद बोले, हे महात्मा पुरुष, आपको नमस्कार है. आप सर्व पद से अतीत आत्मा चिरकाल में मुझको स्मरण आए हैं, जिसके मिलने से मेरा कल्याण हुआ है. हे भगवान, आपको देखकर सब ओर से नमस्कार करता हूं और हृदय से आपका आलिंगन करूंगा. त्रिलोकी में आपसे अन्य बांधव कोई नहीं. आप सबसे सुखदायक हैं और सबके संहार करता और रक्षक हैं और देने और लेने वाले भी आप ही हैं. अब आप क्या करेंगे और कहां जाएंगे? आपने अपनी सत्ता से विश्व को पूर्ण किया है और विश्व रूप भी आप ही हैं. अब सब ओर से मैं आपको देखता हूं और आप ही नित्य रूप सर्वत्र हैं. आपके और मेरे से अनेक जन्म का अंतर पड़ा था, पर अब कल्याण हुआ जो आपको देखा. आप अत्यंत निकट हैं और परम बांधव रूप हैं. आपको नमस्कार है. सबके कृत्य स्वरूप करता हरता है और संसार आपका नृत्य. हे नित्य निर्मल स्वरूप, आपको नमस्कार है. शंख चक्र गदा और पद्म के धारने वाले विष्णु और अर्ध चंद्रमा के धारने वाले सदा शिव रूप, आपको नमस्कार है. हे सहस्र नेत्र इंद्र, आपको नमस्कार है. पद्मज ब्रह्मा सब देव विद्या का संबंध आप ही हैं. आप में कुछ भेद नहीं, तो आपके और हमारे बीच भेद कैसे हो? जैसे समुद्र और तरंगों का संयोग अभेद है, वैसे ही आपके और मेरे बीच संयोग अभेद है. So that means there is no difference. आप ही अनंत और विचित्र रूप हैं और आप भाव अभाव रूप जगत को धरने वाली नीति है जो जगत की मर्यादा करती है. हे दृष्टा रूप, आपको नमस्कार है. हे सर्वज्ञ सर्वस्व भाव रूप आत्मदेव, जन्म जन्म में बहुत दुख मार्ग में विचरा हूं और आपकी माया से चिरकाल दग्ध हुआ हूं. हे देवेश देश लोक मैंने अनंत देखे हैं और दृश्य दृष्टा भी अनेक देखे हैं, परंतु किसी से तृप्त नहीं हुआ. जगत को जिस ओर देखूं उसी ओर से काष्ठ पाषाण जल मृतिका आकाश दृष्टि में आता था. अब आपके बिना कुछ और दृष्ट नहीं. अब वांछा किसकी करूं? वांछा मीन्स इच्छा. अब आपको देखा है और उपलब्ध स्वरूप प्राप्त हुआ हूं. आपको नमस्कार है. नेत्रों की श्यामता में जो पुतली रूप स्थित है और रूप को देखता है, वह साक्षी भूत भीतर कैसे नहीं देखता. जो त्वचा में स्पर्श करता है और शीत उष्ण आदि को जानता है, ऐसा सर्व अंगों में व्यापक अनुभव करता है, जैसे तिलों में तेल व्यापक होता है. उसको अनुभव कोई नहीं करता. जो शब्द को श्रवण इंद्रिय के भीतर ग्रहण करता है, उस शब्द शक्ति को जो जानने वाली सत्ता है, जिसमें शब्द शक्ति का विचार होता है, इससे रोम खड़े हो जाते हैं. वह सत्ता दूर कैसे हो? जो जीवा के अगर में रस स्वाद को ग्रहण करता है, उस रस का अनुभव करने वाली सत्ता दूर कैसे हो? नासा में जो प्राण शक्ति घ्राण शक्ति है, उसको गंध आती है, उसको अनुभव करने वाली सत्ता है, वह सन्मुख कैसे ना हो?
वेद वेदांत सप्त सिद्धांत पुराण और गीता से जो जानने योग्य आत्मा है, उसको जब जाना तब विश्राम कैसे ना हो। वह तो प्रावर परमात्मा पुरुष है। जिन भोगों की मैं तृष्णा करता था वह भोग विद्यमान रमणीय हैं, तो भी आपके दर्शन से रस नहीं देते। हे स्वच्छ रूप निर्मल प्रकाश, आप सूर्य भाव होकर प्रकट हैं और आपकी सत्ता से चंद्र शीतल हुआ है। आपकी सत्ता से पृथ्वी स्थित है। आपकी सत्ता से देवता आकाश मार्ग में विचरते हैं और आकाश में आकाश भाव है। मेरी अहमता आप में तत्व को प्राप्त हुई है। आप और मुझ में भेद कुछ नहीं। आपको और मुझे नमस्कार है। मैं सम स्वच्छ साक्षी रूप निर्विकार और देश काल पदार्थ के परिच्छेद से रहित हूँ। मन जब क्षोभ को प्राप्त होता है तब इंद्रियों की वृत्ति स्फुरन रूप होती है, और प्राण अपान शक्ति जब उल्लास को प्राप्त होती है तब शरीर रूपी यंत्र चलता है। उस यंत्र में चर्म अस्थि आदि लकड़ियां और रस्सी हैं। इंद्रिय रूपी घोड़े हैं और मन रूपी सारथी चलाने वाला है। उसे शरीर रूपी रथ में मैं चेतन रूप स्थित हूं, परंतु मैं किसी में आस्था नहीं करता। काया रहे अथवा गिरे मुझको कुछ इच्छा नहीं। मैं अब आत्म लाभ को प्राप्त हुआ हूं और चिरकाल बाद उपशम को प्राप्त हुआ हूं। जैसे कल्प के अंत में संसार शांति को प्राप्त होता है, वैसे ही दीर्घ संसार मार्ग में चिरकाल तक भ्रमता भ्रमता अब विश्राम को प्राप्त हुआ हूं। जैसे कल्पांत में वायु चलता चलता रह जाता है। हे सर्वरूप आत्मा, तुझको नमस्कार है, जो तुझको और मुझको इस प्रकार जानते हैं। हे देव, संपूर्ण जग जंजाल जो विस्तृत रूप है, उसका तुमने कदापि स्पर्श नहीं किया। तुम्हारी जय हो। जैसे पुष्पों में गंध और तिलों में तेल रहता है, वैसे ही तुम सब शरीरों में रहते हो। तुम अखिल विश्व के प्रकाशक दीपक हो। उत्पत्ति और प्रलय करता और सदा अकर्ता रूप तेरी जय हो। तेरे परमाणु चिद अणु में ये विशाल विश्व स्थित है। जैसे वट बीज में वृक्ष होता है, फिर और होता है, वैसे ही चिद अणु में विश्व है। जैसे आकाश में एक घन पटल के अनेक आकार दृष्टि में आते हैं, वैसे ही चित्कला फुरने से अनेक पदार्थ भ्रम रूप भासते हैं। इस संसार के जो क्षण भंगुर रूप पदार्थ हैं, उनकी अभावना करने से अब भाव अभाव से रहित भाव को देखता हूं। मुझे अब ये निश्चय हुआ है कि मान मद क्रोध और कलुष कठोरता आदि विकारों से में महापुरुष नहीं डूबते, पर जिनकी नीच प्रवृत्ति है वे इन दोषों और अवगुणों में डूबते हैं। पूर्वता जो मेरी महादुर आत्मा नीच दशा थी, उसको स्मरण करके अब मैं हंसता हूं कि कौन था और क्या जानता था। हे मेरे आत्मा, मैं उस पद को प्राप्त हुआ था जहां चिंता रूपनी अग्नि की ज्वाला थी और दग्ध हुए जीर्ण संसार के आरंभ थे। पर अब शरीर रूपी नगर में सफूर्त रूप परमार्थ की जय है, और अब मुझे दुख छू नहीं सकते। जहां दुष्ट इंद्रिया रूपी घोड़े और मन रूपी हाथी जाते थे, उस भोग रूपी शत्रु को चारों ओर से भक्षण किया है और निष्कंटक चक्रवर्ती राजा हुआ हूं। तू परम सूर्य है और परम आकाश में तेरा मार्ग है। उदय अस्त से रहित तू नित्य प्रकाश रूप है और सबके भीतर बाहर प्रकाशता है। अब मैं भोगों को लीला रूप देखता हूँ। जैसे कामी कामिनी को देखे परंतु इच्छा से रहित हो, वैसे ही तू ग्रहण करता है। नेत्र रूपी झरोखे में बैठकर तू रूप विषय को ग्रहण करता है और अपनी शक्ति से इसी प्रकार सब इंद्रियों में वही रूप धार कर शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषयों को ग्रहण करता है। ब्रह्म कोटर में जो देश है, उनमें प्राण अपान शक्ति से तू ही विचरता है। ब्रह्मपुरी में जाता है और क्षण में फिर आता है, और सब विश्व विग्रहों में तू ही विचरता है। शरीर रूपी पुष्पों में तो सुगंध है, शरीर रूपी चंद्र में तो अमृत है, शरीर रूपी वृक्ष में तो रस है, और शरीर रूपी हिम में तो शीतलता है। दुग्ध में घृत, काष्ठ में अग्नि, उत्तम स्वादों में स्वाद, तेज में प्रकाश और सर्व असर्व की सिद्ध कला पूर्ण तू ही है, और अखिल विश्व का प्रकाश भी तू ही है।
वायु में स्पंदन, मन में मुदिता और अग्नि में तेज तुझी से सिद्ध है। प्रकाश में प्रकाश तू है और सब पदार्थों का सिद्ध करता दीपक तू है, पर लीन होने पर जाना नहीं जाता कि कहाँ गया। संसार में जितने पदार्थ और अहम त्वम आदि शब्द हैं, वे ऐसे हैं जैसे स्वर्ण में भूषण होते हैं, जो तूने अपनी लीला के निमित्त किए हैं और आप ही प्रसन्न होता है। जैसे मंद वायु से खंड खंड हुए मेघ के हाथी आदि आकार होकर भासते हैं, वैसे ही तू भौतिक दृष्टि से भिन्न भिन्न रूप भासता है। हे देव, ब्रह्मांड रूपी मोती में तू निरीक्षित व्यापक है। भूत वृंद रूपी अन्न का तू खेत है और चेतना रूपी रस से बढ़ने वाला है। तू अस्त की भांति स्थित है, इंद्रियों के विषयों से रहित अव्यक्त रूप है और सब पदार्थों का प्रकाशक है। जो पदार्थ शोभा संयुक्त विद्यमान होता है, उसमें यदि तेरी सत्ता नहीं होती तो वह असत होता है। जैसे सुंदर स्त्री भूषणों के सहित अंधे के आगे स्थित हो तो वह अस्त रूपी होता है, वैसे ही विद्यमान पदार्थ हो और तू ना कल्पे तो अस्त हो जाता है। जैसे दर्पण में मुख का प्रतिबिंब होता है, उसको देखकर अपनी सुंदरता बिना कोई प्रसन्न नहीं होता। हे आत्मा, तेरे संकल्प बिना शरीर काष्ठ लोष्टवत होता है। जब पुर्यष्टक शरीर से अदृष्ट होती है, तब सुख दुख आदि क्रम नष्ट हो जाता है और किसी का ज्ञान नहीं होता। जैसे अंधकार में कोई पदार्थ दिखाई नहीं पड़ता, तेरे देखने से सुख दुख आदि स्थित होते हैं। जैसे सूर्य की दृष्टि से प्रातःकाल शुक्ल वर्ण में प्रकाश आता है। जब अपने स्वरूप को प्राप्त होता है, तब अज्ञान रूप सर्व विकार नष्ट हो जाते हैं। जैसे प्रकाश से अंधकार नष्ट होता है, तो पदार्थ जैसे का तैसा भासता है, वैसे ही अज्ञान के नष्ट होने से आत्मा जैसे का तैसा भासता है। ये जो मन रूप तू है, तेरे उद्भव से सुख दुख की लक्ष्मी उद्भूत होती है और तेरे अभाव से सब नष्ट हो जाते हैं। स्वरूप से तो अनम्य रूप है और क्षण भंगुर शरीर में जो मन ने आस्था की है, वह महासूक्ष्म अनुनिमेश के लक्ष्य भाग का सूक्ष्म है। सुख दुख आदि की भावना करके अनिश्वरता को प्राप्त हुआ है। तेरे प्रमाद से पूर्ण रूप होता है, तेरे देखने से सर्वलीन हो जाते हैं। ये जो पुर्यष्टक तेरा रूप है, उसके देखने से क्षीण पदार्थ जाति भास आते हैं। जैसे नेत्रों के खोलने से रूप भासता है और मन के अंतर ध्यान होने से सर्व नष्ट हो जाता है और फिर किसी से ग्रहण नहीं किया जाता। जो वस्तु क्षण भंगुर है, उससे कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता। जैसे बिजली के चमकने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, वैसे ही अंतर ध्यान होने से शरीर से कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। जो होकर तत्काल नष्ट हो जाता है, उससे कार्य क्या सिद्ध होगा। देह आदि पदार्थ जड़ और नाशवंत हैं और सबको जो प्रकाशता है, वह सदा निर्विकार सच्चिदानंद रूप है। सुख दुख आदि अज्ञानी के चित्त का स्पर्श करते हैं और जिसका समचित है, उसका स्पर्श नहीं करते। हे देव, ये जो सुख दुख आदि जिस अविवेक के आश्रय से हैं, वह अविवेक नष्ट हो गया। तू निरीह निरंश निराकार है और सत्य सत्य से परे भैरव रूप परमात्मा है। तेरी सदा जय हो। तू सर्वशास्त्रों का लक्षित पद है। जात अजात रूप सदा तेरी जय है। तेरे नाश और अविनाश रूप की जय है और तेरे भाव और अभाव रूप की जय है और जीतने और ना जीतने योग्य तेरी जय है। तू माया उल्लास और उपशांति को प्राप्त हुआ है, तुझको नमस्कार है। हे निर्दोष, तुझ में स्थित होने से मेरे राग द्वेष मिट गए हैं। अब बंधन कहाँ और मोक्ष कहाँ और आपदा संपदा भाव अभाव कहाँ। अब मेरे समस्त विकार शांत हुए हैं और मैं सम समाधि में स्थित हूँ। So Prahlad over here in this circle, after samadhi, reaching that samadhi state, he is telling us what he is feeling, the Atam Satta. दैत्यपुरी में प्रभंजन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार चिंतन कर महाधैर्यवान प्रहलाद
निर्विकार निरानंद समाधि में ऐसे स्थित हुआ जैसे मूर्ति का पर्वत हो। जब बहुत काल अपने भुवन में सुमेरुवत समाधि में स्थित रहा, तब दैत्य उसको जगाने लगे, परंतु वह ना जागा। जैसे समय बिना बीज में अंकुर नहीं आता, और 5 सहस्र वर्ष समाधि में व्यतीत हुए, पर शरीर उसी प्रकार पुष्ट रहा। दैत्यों के नगर में शांति हो गई और वह परमात्मा को प्राप्त हुआ। निरानंद जो प्रकाश है, वह प्रकाश मात्र रह गया और कलना सब मिट गई। इतना काल जब इस प्रकार व्यतीत हुआ, तब रसातल मंडल में राज भय दूर हो गया और छोटे को बड़ा भक्षण करने लगा। निदान दैत्य मंडली में अव्यवस्था फैल गई और निर्बल को बलवान मारकर लूट ले गए। तब अनेक मल मिलकर प्रहलाद को जगाने लगे, तथापि वह ना जागा। जैसे सूर्यमुखी फूल पर रात्रि में भ्रमर गुंजार करें, तो भी वह प्रफुल्लित नहीं होता, मुंदा ही रहता है। संवित कला जो चित्त धातु है, वह उसके भीतर फुर्ती न भासती थी। जैसे मूर्ति का लीला सूर्य प्रकाश से रहित होता है, वैसे ही उसे देखकर दैत्य उद्विग्न हुए और जहां किसी को सुखदायक देश स्थान मिला, वहां जा रहे। मर्यादा सब दूर हो गई, मत्सर होने लगा और स्त्री पुरुष रुदन करने और शोकवान होने लगे। कोई मारे जाएं, कोई लूटे जाएं, और व्यर्थ अनर्थ कदर्थ करने वाले हो गए। सब दैत्य सब दैत्यता परायण हुए, बांधव नष्ट हो गए और उपद्रव होने लगे। दिशाओं के मुख अग्नि रूप हो गए, देवता आ दिखाई देने लगे और दैत्य निर्बल को बांध ले जाने लगे। दैत्य मूल भूमि से रहित लक्ष्मीहीन उजाड़ से हो गए और दैत्यपुर में अनीति अकांड उपद्रव हुआ। जैसे कल्पांत में जीव दुख पाते हैं, वैसे ही दैत्य दुख पाने लगे। So in other words, the leader was in Samadhi. So the Janta over there, they were without any king. So that's what he's talking about कि उपद्रव होने लगे सारी जगह। नेक्स्ट सर्ग भगवान विष्णु का प्रहलाद को समाधि से जगाने का विचार। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार जब दैत्यपुरी की दशा हुई, तब संपूर्ण जग जंजाल के क्रम पाने वाले विष्णु देव, जो क्षीर समुद्र में शेष नाग की शैया पर शयन करने वाले हैं, चतुर्मास वर्षा काल की निद्रा से जागे और बुद्धि के नेत्रों से जगत की मर्यादा विचारी, तो देखा कि पाताल में प्रहलाद दैत्य समाधि में पद्मासन लगाए स्थित हुआ है और सृष्टि दैत्यों से रहित हुई है। बड़ा कष्ट है कि अब देवता जीतने की इच्छा से रहित होकर आत्म पद में स्थित हो जाएंगे, और जब देवता और दैत्यों का विरोध रहता है, तब जीतने के लिए याचना करते हैं कि दैत्य नष्ट हों। अब सब देवता निर्द्वंद रूप होकर परम पद को प्राप्त होंगे। जैसे रस रहित लता सूख जाती है, वैसे ही अभिमान और इच्छा से रहित देवता जगत की ओर सूख कर आत्म पद को प्राप्त होंगे। जब देवताओं के समूह शांत को प्राप्त होंगे, तब पृथ्वी में यज्ञ तप आदि उत्तम क्रियाएं निष्फल हो जाएंगी। ना कोई करेगा, ना किसी को फल प्राप्त होगा। और जब पृथ्वी लोक से शुभ क्रिया लुप्त हुई, तब लोक भी नष्ट हो जाएंगे। तो कांड प्रलय प्रसंग होगा और जगत का सब मर्यादा क्रम नष्ट हो जाएगा। जैसे धूप से बर्फ नष्ट होती है, वैसे ही सब जगत क्रम नष्ट होगा। इसके नाश से भी मुझको कुछ नहीं, परंतु मैंने अपनी लीला रची है, वह सब नष्ट हो जाएगी। तब मैं भी इस शरीर को त्याग कर परम पद में स्थित होऊंगा और अकारण ही जगत उपशम को प्राप्त होगा। इससे मैं कल्याण नहीं देखता। जो दैत्यों के उद्वेग से रहित देवता भी शांत हो जाएंगे, तो तब क्रिया नष्ट हो जाएगी और जीव दुखी होकर नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं जगत कर्म का स्थापन करूं कि परमेश्वर की नीति इसी प्रकार है। अब रसातल को जाऊं और जगत की मर्यादा का यथावत स्थापन करूं, पर जो मैं प्रहलाद से भिन्न पाताल का राज्य करूंगा, तो वह देवताओं का शत्रु होगा। इससे ऐसा भी ना करूंगा। प्रहलाद का ये अंतिम जन्म है और परम पावन शरीर है।
और कल्प पर्यंत रहेगा। ये ईश्वर की नीति है, वह जैसी की तैसी है। अतः मैं जाकर दैत्येंद्र प्रहलाद को जगाऊं कि अब वह जागकर जीवन मुक्त हुआ है, दैत्यों का राज्य कर। जैसे मल से रहित मणि प्रतिबिंब को ग्रहण करती है, वैसे ही प्रहलाद भी इच्छा से रहित होकर लोक व्यवहार करें। इस प्रकार सृष्टि देवता दैत्यों से संयुक्त रहेगी और परस्पर इनका द्वेष न होगा और मेरी लीला अच्छी चलेगी। यद्यपि सृष्टि का होना ना होना मुझको एक सा है, तो भी जो नीति है वह जैसे स्थित है वैसे ही रहे। जो वस्तु भाव में तुल्य हो, उसके नाश और स्थिति में प्रयत्न करना कुबुद्धि है, आकाश के हनन के यत्न सदृश है। भगवान विष्णु का शंख ध्वनि से प्रहलाद को प्रबुद्ध करना। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार चिंतन कर सर्वात्मा विष्णुदेव अपने परिवार सहित क्षीर समुद्र से चले। जैसे मेघ घटा एकत्र होकर चले और प्रहलाद के नगर में आए। वह नगर मानो दूसरा इंद्रलोक था और प्रहलाद के मंदिर में देखा कि निकट दैत्य थे। वे विष्णु जी को दूर से देखकर भाग गए, जैसे सूर्य से उल्लूक आदि भाग जाएं। तब जो मुख्य दैत्य थे उनके साथ विष्णु जी ने दैत्यपुरी में प्रवेश किया। जैसे नक्षत्र से युक्त शशि आकाश में प्रवेश करता है, वैसे ही विष्णु जी गरुड़ पर आरूढ़ लक्ष्मी साथ चमर धुराती और अनेक ऋषि देव सहित प्रहलाद के गृह आए। आते ही विष्णु जी ने कहा, हे महात्मा पुरुष, जाग जाग। ऐसे कहकर 5 जन्य शंख बजाए, जिससे तुमुल नाद हुआ। फिर उसे प्रहलाद के कानों के साथ लगाया और जैसे प्रलय काल में इकट्ठा मेघ का शब्द हो, वैसे ही बड़े शब्द को सुनकर दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़े। निदान शनै शनै दैत्येंद्र को जगाया और प्राण शक्ति जो ब्रह्म रंध्र में थी, वहां से विष्णु जी ने उठाई और वह शरीर में प्रवेश कर गई। जैसे सूर्य के उदय से सूर्य की प्रभा वन में प्रवेश कर जाती है, वैसे नवद्वारों में प्रवेश करके तब प्राण रूपी दर्पण में चित्त संवित प्रतिबिंबित होकर चैतन्य उन्मुख हुई और मनोभाव को प्राप्त हुई। और तब जैसे प्रातः काल में कमल खिलाते हैं, वैसे ही उनके नेत्र प्रफुल्लित हो आए और प्राण और अपान नाड़ी में छिद्रों के मार्ग विचरित हुए। जैसे वायु में कमल फुरने लगते हैं, वैसे ही मन और प्राण शक्ति से अंग फुरने लगे और जाग जाग शब्द जो भगवान कहते थे, उससे वह जागा और उसने जाना कि मुझको विष्णु भगवान ने जगाया है। और जैसे मेघ का शब्द सुनकर मोर प्रसन्न होता है, वैसे वह प्रसन्न हुआ और मन में दृढ़ स्मृति हुआ। तब त्रिलोकी के ईश्वर विष्णु देव ने जैसे पूर्व कमल उद्भूत ब्रह्मा से कहा था कि हे साधु, तू अपनी महालक्ष्मी को स्मरण कर कि तू कौन है। समय बिना देह के त्यागने की इच्छा क्यों की थी। जो ग्रहण त्याग के संकल्प से रहित पुरुष है, उनको भाव भाव के होने में क्या प्रयोजन है। उठकर अपने आचार में सावधान हो, तेरा ये शरीर कल्प पर्यंत रहेगा और नष्ट नहीं होगा। इस नीति को सही रूप में मैं जानता हूं। हे आनंदित, तू जीवन मुक्त हुआ राज्य में स्थित है। हे क्षीण मन, तेरा निरुद्वेग शरीर कल्प पर्यंत रहेगा और फिर कल्प के अंत में तू शरीर त्याग कर अपनी महिमा में स्थित होगा। जैसे घट के फूटने से घटाकाश महाकाश में मिल जाता है, अब तू निर्मल दृष्टि को प्राप्त हुआ है, लोकों का पारावार तूने देखा है और अब तू जीवन मुक्त विहारी हुआ है। हे साधो, द्वादश सूर्य जो प्रलय काल में तपते हैं उदित नहीं हुए, तो तू क्यों शरीर त्यागता है। उन्मत्त पवन जो त्रिलोकी की भस्म उड़ाने वाला है, वह तो नहीं चला है और देवताओं के विमान उससे नहीं गिरे, तो तू क्यों व्यर्थ शरीर त्यागता है। सब लोगों के शरीर सूखे, वृक्ष की मंजरी वत नहीं सूखी, पुष्कर मेघ और ये बिजली फुरने नहीं लगी, पर्वत तो परस्पर युद्ध करके नहीं गिरने लगे। अब तक मैं भूतों को खींचने नहीं लगा, लोकों में विचरता हूं। ये अर्थ है, ये मैं हूं, ये पर्वत है, ये भूत प्राणी है, ये संसार है, ये आकाश है। तो देह मन त्याग, देह को धारे रहे। ये साधो, जो जीव अज्ञान योग से शिथिल हुआ है,
जिसकी देह में आत्म अभिमान है कि मैं और मम से व्याकुल रहता है और दुखों से जीर्ण होता है, उसको मरना शोभनीय है। जिसको तृष्णा जलाती है और हृदय को संसार भावना जीर्ण करती है, और जिसके मन रूपी वन में चित्त रूपनी लता दुख सुख रूपी पुष्पों से प्रफुल्लित है और पनपती है, उसको मरना श्रेष्ठ है। जो पुरुष अपनी देह में आदि व्याधि दुखों से जलता है, जिसके हृदय में काम क्रोध रूपी सर्प फुरते हैं, शरीर रूपी सूखा वृक्ष निष्फल है और चित्त चंचल है, ऐसे शरीर के त्यागने को लोक में मरना कहते हैं। स्वरूप से नाश किसी का नहीं होता, क्या ज्ञानी का क्या अज्ञानी का। हे साधो, जिसकी बुद्धि आत्म तत्व के अवलोकन से विरत नहीं होती, ऐसा जो यथार्थदर्शी ज्ञानवान है और जिसका हृदय राग द्वेष से रहित शीतल हुआ है और दृश्य वर्ग को साक्षी भूत होकर देखता है, उसका जीना श्रेष्ठ है। जो पुरुष सम्यक ज्ञान द्वारा हे उपाध्याय से रहित है और चेतन तत्व में तद रूप चित्त हुआ है, जिसने संकल्प मल से रहित चित्त को आत्म पद में लगाया है, और जिस पुरुष को संसार के इष्ट अनिष्ट पदार्थ समान भासते हैं और शांत चित्त हुआ लीलावत संसारिक कार्य करता है, जो इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में राग द्वेष नहीं करता, जिसे ग्रहण त्याग की बुद्धि उदित नहीं होती, और जिसके श्रवण और दर्शन करने से औरों को आनंद मिलता है, उसका जीना शोभित है। जिसके उदय से जीवों के हृदय कमल प्रफुल्लित होते हैं, उसका चिर जीवन प्रकाशवान शोभनीय है, और वही पूर्णमासी के मयंकवत सफल प्रकाशता है, नीच शोभायमान नहीं है। So Vishnu ji is over here. Is telling him to get up, do your duties. You are Jivan Mukta and you got to live for a long time. प्रहलाद को तत्व ज्ञान का उपदेश। श्री भगवान बोले कि साधो, ये जो देह संग दृष्टि गोचर है, उसका नाम जीना कहते हैं, और इस देह को त्याग कर और देह में प्राप्त होने का नाम मरना है। हे बुद्धिमान, इन दोनों पक्षों से अब तू मुक्त है। तुझको मरना क्या और जीना क्या, दोनों भ्रम मात्र है। इस अर्थ के दिखाने के निमित्त मैंने तुझसे मरना और जीना कहा है कि गुणवानों का जीना श्रेष्ठ है और मूढ़ों का मरना श्रेष्ठ है। पर तू ना जीता है ना मरेगा। देह के होते भी तू विदेह है और तेरे अंग आकाशवत हैं। जैसे आकाश में पवन नित्य प्रवहमान है, परंतु उससे आकाश निर्लिप्त रहता है, वैसे ही तू शरीर से निर्लिप्त रहेगा। देह इंद्रियां मन आदि की क्रियाएं तो सब तुझसे होती हैं। सबका कर्ता और सत्ता देने वाला तू ही है और सब रूप से सदा अकर्ता है। जैसे पेड़ की ऊंचाई का कारण आकाश है, वैसे ही तुझ में कर्तव्य है। तू अब जागा है, तूने वस्तु वास्तविक रूप में जानी है, और तू आस्ति नास्ति सर्व का आत्मा है। ये परिच्छिन्न रूप जो वपु है, वह अज्ञानी का निश्चय है और यह केवल दुखों का कारण है। तू तो सब प्रकार सर्वात्मा चेतन प्रकाश है, तेरी बुद्धि आत्म परायण है, और तुझको देह अदेह का क्या और ग्रहण त्याग क्या। जो तत्वदर्शी पुरुष हैं, उनका भाव पदार्थ उदित हो अथवा लय हो और प्रलय कालीन प्रभंजन चले, तो भी उनको उसको चला नहीं सकता। और जिसका मन भाव भाव से रहित है, वह जो पर्वत के ऊपर पर्वत पड़े और चूर्ण हो और कल्प की अग्नि में जलने लगे, तो भी अपने आप में स्थित है, चलायमान होने का नहीं। सब भूत स्थित हो इकट्ठे नष्ट हो जाएं, अथवा वृद्ध हो, वह सदा अपने आप में स्थित है। इस देह के नष्ट होने से नष्ट नहीं होता और विरोधी होने से प्राप्त नहीं होता। इस वपु में जो परमेश्वर आत्मा स्थित है, वह मैं हूं। मेरा अनात्मा भ्रम नष्ट हो गया है और ग्रहण त्याग मिथ्या कल्पना उदित नहीं होती। जो विवेकी तत्ववेता है, उसका संकल्प भ्रम नष्ट हो जाता है, और जो प्रबुद्ध पुरुष है, वह सब क्रिया करते हुए भी अकर्ता पद को प्राप्त होता है। वह सर्व अर्थों में अकर्ता
अभोक्ता रहता है और किसी लौकिक पदार्थ की इच्छा नहीं करता। जब कर्तृत्व भोक्तृत्व शांत होता है, तब आत्मपद शेष रहता है। इस निश्चय की दृढ़ता को बुद्धिमान और मुक्त कहते हैं। पर बुद्ध पुरुष चिन्ह मात्र स्वरूप है और सबको अपने वश करके स्थित है। वह ग्रहण किसका करे, त्याग किसका करे। ग्राह्य और ग्राहक शब्द भाव अविद्या है और देह इंद्रियों से होता है। अतः ग्रहण करना क्या और त्याग करना क्या। ग्राह्य ग्राहक भाव हृदय से दूर हुआ तो उसी का नाम मुक्त है। जिसकी ऐसी स्थिति है वह परमार्थ सत्ता में सदा स्थित रहता है और वह पुरुषों में पुरुषोत्तम शुक्तिवत स्थित है। उसके अंगों की चेष्टा बोध को प्राप्त हुई है। परम विश्रांति मान वासना मुक्त पुरुषों की वासना भी जगत में स्थित दिखाई देती है और वे अर्ध सुषुप्त की भांति चेष्टा करते हैं, पर सब जगत में आत्मा देखते हैं। वे आत्म विषयनी बुद्धि से सुख में हर्षित नहीं होते और दुख में शोकित नहीं होते। एक रस आत्म पद में स्थित रहते हैं। नित्य प्रबुद्ध पुरुष कार्य भाव को ग्रहण करता है, पर जैसे इच्छा से रहित दर्पण प्रतिबिंब को ग्रहण करता है, वैसे ही भली बुरी भावना उसका स्पर्श नहीं कर पाती। वह आत्म पद में जागृत है और जगत की ओर से सोया है और सुषुप्ति रूप है। जैसे पालने में सोया हुआ बालक स्वाभाविक अंग हिलाता है, वैसे ही उसका हृदय सुषुप्ति रूप है और व्यवहार करता है। हे पुत्र, तू अजात परम पद को प्राप्त हुआ है। तू इस वपु से ब्रह्मा का एक दिन भोगेगा और इस राज लक्ष्मी को भोग कर फिर अच्युत परम पद को प्राप्त होगा। प्रहलाद द्वारा भगवान का पूजन दैत्य राज पर अभिषिक्त होना। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसका दर्शन अद्भुत है, ऐसे जगत रूपी रत्नों के डब्बे विष्णुदेव ने जब शीतलवाणी से इस प्रकार कहा, तब प्रहलाद ने नेत्र खोलकर धैर्य सहित कोमल वचन और मनन भाव को ग्रहण करके देखा कि बड़ा कल्याण हुआ है। परमेश्वर अपना आप स्वरूप अनंत आत्मा है और सर्व कल्प से रहित आकाशवत निर्मल है। अब मुझको शोक है न मोह है और ना वैराग्य से देह त्याग की चिंता है। जो कुछ कार्य भयदायक होता है, वह एक आत्मा के विद्यमान रहते सुख कहाँ, भय कहाँ और अभयता कहाँ। मैं यथेच्छा अपने आप में स्थित हूँ। इस प्रकार मैं निर्मल विस्तृत रूप केवल पावन में स्थित हूँ और संसार बंधन को त्याग कर विरक्त हुआ हूँ। जो अप्रबुद्ध मूढ़ हैं, उनकी बुद्धि में हर्ष शोक चिंता विकार सदा रहता है। वे वपु के भाव में सुख मानते हैं और अभाव में दुखी होते हैं। ये चिंता रूपी विष की पंक्ति मूढ़ों को लिप्त होती है। ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, ये ग्रहण करने योग्य है, ये त्यागने योग्य है। इस प्रकार मूर्खों के चित्त की अवस्था चलायमान होती है, पंडितों की नहीं। मैं भिन्न हूं और ये भिन्न है, ये अज्ञान से अंध वासना है, शुद्ध बुद्धि से विद्यमान नहीं रहती। जैसे सूर्य की किरणों से रात्रि दूर रहती है, वैसे ही ये वासना दूर रहती है। ये त्याग और ये ग्रहण कीजिए, ऐसा चित्त का भ्रम है और उन्मत्त ज्ञानी के हृदय में होता है। ज्ञानवान के हृदय में ये भ्रम उद्भूत नहीं होता। हे कमल नयन, सर्व आप ही हैं और विस्तृत आत्म रूप हैं। है उपादेय और द्वैत भाव कल्पना कहाँ है। यह संपूर्ण विश्व विज्ञान रूपनी सत्ता का आभास है। सत्य असत्य रूप विश्व में ग्रहण या त्याग किसका कीजिए। केवल अपने स्वभाव से दृष्टा और दृश्य का विचार किया है। उसमें मैं प्रथम क्षीण विश्रांत हुआ था, अब भाव अभाव जगत के पदार्थों से मुक्त हुआ हूँ और हे उपादेय से रहित आत्म तत्व मुझको भासता है और समभाव को प्राप्त हुआ हूँ। अब मुझको संशय कुछ नहीं रहा। जो कुछ करता हूँ वह आत्मा से करता हूँ। त्रिलोकी में तब तक आप पूजने योग्य हैं
जब तक प्रलय नहीं होती, इससे मैं आदर संयुक्त पूजन करता हूँ, आप ग्रहण करिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार दैत्य राज ने कहकर क्षीर सिंधु शाही विष्णु को श्रेष्ठ मेरु की मणियों से पूजा, और फिर शंख चक्र गदा पद्म आदि शस्त्रों का पूजन करके गरुड़ की पूजा की, और फिर देवताओं और विद्याधरों की पूजा की। इस प्रकार भगवान के आत्म स्वरूप का हृदय में ध्यान करके परिवार से पूजन किया। तब लक्ष्मीनाथ बोले, हे दैत्येश्वर, तू उठकर सिंहासन पर बैठ। मैं अपने हाथ से तेरा राज्याभिषेक करता हूँ और 5 जन्य शंख बजाता हूँ। उसका शब्द सुनकर सब सिद्ध और देवता आकर तेरा मंगल करेंगे। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार कहकर विष्णु जी ने दैत्य को इस भांति सिंहासन पर बिठाया जैसे सुमेरु पर मेघ आ जाए, और फिर क्षीर समुद्र और गंगा आदि तीर्थों का जल मंगाकर 5 जन्य शंख बजाया, जिसके शब्द से सब सिद्ध गण, ऋषि, ब्राह्मण, विद्याधर, देवता और मुनियों के समूह आए और सब ने स्तुति की। इस प्रकार अभिषेक करके मधुसूदन बोले, हे निष्पाप, जब तक सुमेरु को धरने वाली पृथ्वी और सूर्य चंद्र मंडल हैं, तब तक तो इष्ट अनिष्ट में समबुद्धि, वीत राग और क्रोध रहित होकर राजभोग और राज्य का पालन कर। तुझको पूर्ण भूमिका प्राप्त हुई है, उसमें स्थित होकर जैसे प्राप्त हो वैसे ही हर्ष, शोक और उद्वेग से रहित होकर विचार। भय उपाध्य से रहित होकर तू बंधन में ना बंधेगा। संसार की स्थिति तूने सब देखी है और सबको जानता है। अब मैं तुझको क्या उपदेश करूं। तू राग द्वेष से रहित होकर राजभोग और दैत्यों का रुधिर धरती पर ना पड़ेगा, अर्थात देवताओं के साथ विरोध ना होगा। आज से देवताओं और दैत्यों का संग्राम समाप्त हो गया। जैसे मंदराचल से रहित क्षीर समुद्र शांत हुआ था, वैसे ही सब संसार स्वस्थ रहेगा। मोह रूपी तम तेरे हृदय से दूर हुआ है और सदा प्रकाश स्वरूप लक्ष्मी हुई है, और अनंत विलासों को राज लक्ष्मी से भोगता हुआ तू आत्म पद में स्थित रहे। नेक्स्ट शब्द भगवान विष्णु का क्षीर सागर लाटना। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार कहकर पुंडरीकाक्ष परिवार संयुक्त चले, मानो दूसरी संसार की रचना दैत्य के मंदिर से चली है। फिर प्रहलाद ने पुष्पांजलि दी और क्रम से क्षीर समुद्र में पहुंचे, और देवताओं को विदा करके आप शेषनाग के आसन पर जैसे श्वेत कमल पर अली बैठे, वैसे स्वस्थ होकर बैठे। हे राम जी, ये दृष्टि अज्ञान के संपूर्ण मल का नाश करने वाली है। प्रहलाद को बोध की प्राप्ति की जो अवस्था मैंने तुझसे कही है, वह चंद्र मंडलवत शीतल है। जो मनुष्य घोर पापी हो और इसको विचारे, तो वह भी शीघ्र ही परम पद को प्राप्त हो। और जो पाप से रहित है, उसकी बात क्या कहना। केवल सम्यक विचार द्वारा पाप नष्ट हो जाता है। वह कौन है जो इन वाक्यों को विचार कर परम पद को ना प्राप्त हो। हे राम जी, अज्ञान रूप पाप इसके विचार से नष्ट हो जाते हैं, और पापों का कारण जो अज्ञान है, उसका नाश करने वाला ये विचार है। इससे विचार का त्याग कदापि ना करो। ये जो प्रहलाद की सिद्धि कही है, इसको जो मनुष्य विचारे, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं, इसमें कुछ संशय नहीं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, प्रहलाद का मन तो परम पद में लग गया था, 5 जन्य शब्द से उसको विष्णु जी ने कैसे जगाया। वशिष्ठ जी बोले, हे निष्पाप, हे राम जी, लोक में मुक्ति 2 प्रकार की है, एक सदेह है, दूसरी विदेह है। उनका भिन्न भिन्न विभाग सुनो। जिस पुरुष की बुद्धि देह आदि से असंग है, और जिसको ग्रहण त्याग की इच्छा नहीं, और जो निरहंकार हुआ चेष्टा करता है, उसको तुम सदेह मुक्त जानो। और देह आदि सब नष्ट हो जाए, फिर ना जन्म मरण करे, उसको विदेह मुक्त जानो। वह उस पद को प्राप्त होता है जो अदृश्य रूप है। अज्ञानी की वासना कच्चे बीज की भांति है, जो जन्म रूपी अंकुर को प्राप्त करती है, और ज्ञानवान मुक्त की वासना
भूने बीज की भांति है, जो जन्म रूपी अंकुर से रहित होती है। विदेह मुक्त की वासना का अंकुर दिखने नहीं आता। जीवन मुक्त पुरुष के हृदय में शुद्ध वासना होती है और पावन रूप नरम उदार सत्ता मात्र नित्य आत्म ध्यान में है, और जो जगत की ओर से सुषुप्ति की भांति शांत रूप है। सहस्र वर्षों का अंत हो जाए और शुद्ध वासना का बीज हृदय में हो, तो वह पुरुष समाधि से जागेगा, वह जीवन मुक्त है। इससे प्रहलाद के हृदय में शुद्ध वासना थी। उससे पांचजन्य शंख के शब्द से वह जागा। विष्णु जी सब भूतों के आत्मा है, जैसे जिसकी इच्छा होती है वैसे ही तत्काल होता है, और सर्वज्ञ और सबके कारण है। जब विष्णु ने चिंतन किया तब प्रहलाद जागा। आप अकारण है, कोई इसका कारण नहीं, ये सब भूतों का कारण है। सृष्टि की स्थिति निमित्त आत्मा रूप पुरुष ने विष्णु वपु धारा है, और आत्मा के देखने से ही विष्णु जी का दर्शन होता है, और विष्णु की आराधना से शीघ्र ही आत्मा का दर्शन होता है। आत्मा के दर्शनार्थ तुम भी इसी दृष्टि का आश्रय लो। तुम विराट रूप हो, इसी दृष्टि से शीघ्र आत्म पद की प्राप्ति होगी। ये वर्षा काल की नदी वत संसार असार मेघ है, जो विचार रूपी सूर्य के देखे बिना जड़ता दिखाता है। विष्णु रूप जो आत्मा है, उसकी प्रसन्नता से बुद्धिमान की ये भाव स्वरूप में माया नहीं भेदती। जैसे यक्ष माया यंत्र मंत्र वाले को नहीं भेद सकती, वैसे ही आत्मा की इच्छा से ये संसार माया घनता को प्राप्त होती है, और आत्मा की इच्छा से दूर होती है। ये संसार माया ईश्वर की इच्छा से समृद्ध होता है। जैसे अग्नि की ज्वाला समीर से समृद्ध होती है और समीर से ही नष्ट हो जाती है। समीर मीन्स वायु। So next week we'll start with Sarg 43. प्रहलाद को जो मिला पुरुषार्थ से मिला। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ means the effort. So let's stop it here. ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Thank you very much.